ठीक है। हाँ, तो डेल्टा जेड इज व्हाट? एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा जेड। लेट्स सी ये कैसे काम करता है। यहाँ पे देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में एल इंटू बी था, राइट? तो इसमें एरर निकालने बोला था, तो एक्स लेंथ कितना था? लेंथ वाज 10, एरर इन विड्थ कितना था? 0.1 प्लस विड्थ कितना था? 8 इंटू एरर इन दिस इज 0.1, सो 1 प्लस 0.8, ये देखो 1.8 एरर आ गया। आ रहा है समझ में? हाँ सर। सो एरर इन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट क्वांटिटी इंटू एरर इन सेकेंड वन प्लस सेकेंड क्वांटिटी इंटू एरर इन फर्स्ट वन। दिस इज हाउ वी मेजर एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है? सो स्कूल एग्जाम्स में डेरिवेशंस भी पूछते हैं। इफ z is x into y, delta x delta y be error in x and y, find delta, show that delta z is equal to x into delta y plus y into delta x। ये क्वेश्चन भी कभी कभी स्कूल टीचर्स पूछते हैं, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे रिलेटिव एरर बड़ा सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे रिलेटिव एरर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी राइट व्हाट इज रिलेटिव एरर। ये बहुत यूजफुल है, इनफैक्ट उस फॉर्मूले से ज्यादा यूजफुल रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला है। Let us try to calculate relative error in Z. So relative error in Z क्या होगा? Delta Z by Z, right? Relative error in Z is delta Z by Z, correct? Yes sir. Now delta Z already calculate करके बैठो आप. What is it? X delta Y plus Y delta X upon Z. Z है X into Y. Z ओरिजिनली क्या था? X into Y था, और डेल्टा Z क्या है? X into delta Y plus Y into delta X. Now distribute the denominator. Denominator distribute कर दो. So denominator distribute करने में क्या मिला? X delta Y upon X into Y plus Y delta X upon X into Y. X gets cancelled, Y gets cancelled. This is relative error in Y plus relative error in X. Relative error in Z. So relative error in Z is relative error in Y plus relative error in X. Is it clear? Yes sir. यही रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जेड भी निकालना होता है तो हम पहले डेल्टा जेड नहीं निकालते कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, पहले हम परसेंटेज एरर इन जेड निकालते हैं, फिर उससे बैक कैलकुलेशन करके जेड निकालते, डेल्टा जेड निकालते। तो बार बार बोल रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर इज मोर इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट देन द absolute error. Okay, समझा? हाँ सर। गुड, ओके। तो ये हो गया आपका केस मल्टीप्लिकेशन का। नाउ लेट्स टेक डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। जैसे अगर आपको मैंने बोल दिया L है और B है, ठीक है, आपसे पूछा Z is L by B, Z is L by B, और आपसे पूछा डेल्टा Z एस्टिमेट करना, राइट? तो आपने सोचा L की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, ओके। तो L by B की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होंगी? व्हाट विल बी एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ L by B? तो for L by B to be minimum or lowest value, L should be large and B should be, sorry, L should be small and B should be
गिव मी मिनट। हाँ, सोचो ना, आप कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर यूज करके वैल्यू निकालो। एल बाई बी की एक्सट्रीम वैल्यू, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। मिला आंसर? यूज योर कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? न्यूमरेटर शुड बी 82। स्मॉलेस्ट, डिनोमिनेटर शुड बी लार्जेस्ट। 1.25 होगी। सॉरी, मिनिमम 1.24 और 1.25 मुझे 1.22 आ रही है। है। एंड लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होगी? लार्जेस्ट वैल्यू, सर स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.82 आओगी ना? लार्जेस्ट वैल्यू 1.28 आ रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1.22 आ रही है। ये मुझे रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेटर से। करेक्ट। मैंने खुद से नहीं कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर में डाला। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? न्यूमरेटर इज स्मॉलेस्ट, डिनोमिनेटर इज लार्जेस्ट। तो न्यूमरेटर का स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 9.9, डिनोमिनेटर लार्जेस्ट वैल्यू इज 8.1, ये 1.28। तो L by B कैन बी रिटन एज, Z हम क्या लिख सकते हैं? 1.25 प्लस माइनस 0.3, 1.25 प्लस माइनस 0.3, सॉरी 0.03, सच। अब क्वेश्चन है ये कहां से आया? फ्रॉम वेयर डू यू गेट 0.03? पहले तो हमने देखा था एडिशन में सीधा सीधा ऐड हो जाता था, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड हो जाता था, मल्टीप्लीकेशन में L इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा एल करके आता था। अब ये 0.03 कहां से आया? फ्रॉम वेयर डू वी गेट 0.03? तो ये समझना आपने को, राइट? हेलो। हाँ सर। सो अब हम जो टेक्सचुअल लैंग्वेज है या स्कूल के टीचर्स में जो पूछते हैं डेरिवेशन, उसके फॉर्म में लिखता हूं। तो इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी error in measuring x and y, measuring x and y, also z is x by y, then question is what is delta z? तो कैसे निकालें? तो डेल्टा z निकालने के लिए आप एक बार ट्राई करो तो खुद से। z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा? z is x by y, z is x by y, तो डेल्टा z प्लस माइनस x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये मुझे डेल्टा z में इंटरेस्ट है, तो इसको z को उधर ले जाओ, तो z उधर गया तो x लो। अब जरा एलसीएम लेके करके देखो क्या आता है आंसर, राइट? आया? एलसीएम लेके देखो कितना आ रहा। एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस प्लस एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इंटू वाई। ये वाला डेल्टा वाई नेग्लेक्ट कर दो। एक्चुअली दूसरे मेथड से बाइनोमियल से ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा आपको, बट यहाँ पे मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल। यहाँ वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स माइनस प्लस जैसे, बट वो माइनस नहीं होता, प्लस ही होना है। तो वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई हो जाएगा। ये है आंसर, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन, एरर बढ़ना ही है। So delta z is y delta x plus x delta y upon y square. वापस एक्सप्लेन करूं? हेलो। Yes, sir. z is x by y, सबकी नई नई वैल्यूज डाल दो। z प्लस माइनस डेल्टा z, x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है? ये डाल दे। अब z था उधर ले गया, z का वैल्यू माइनस एक्स बाय वाई, z का वैल्यू x बाय वाई था, उधर गया माइनस एक्स बाय वाई हो गया, ठीक है? एलसीएम लिया, एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस प्लस एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। वाई स्क्वायर के कंपैरिजन में वाई डेल्टा वाई नेग्लेक्ट कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगता, एक्चुअली आपको बाइनोमियल थ्योरम से करना चाहिए, बट
जान दो, ऐसे ही कर देता हूँ जो बच्चों को याद रहता है। तो ये y डेल्टा y नेग्लेक्ट कर दिया। अब y डेल्टा x माइनस x डेल्टा y आ रहा है, बट एरर कभी कम नहीं होता, वो प्लस ही होना है, राइट। जैसे माइनस करने में भी एरर प्लस ही होता है, तो यहाँ पे भी एरर डिवाइड करने से भी प्लस हो, तो y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y हो गया। ये आ गया अपना आंसर, दिस इज डेल्टा z। नहीं समझा, वापस बताऊं, कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा? ये वाला। वो वाला डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई the errors in measuring x y वो वाला। ये क्या बात कर, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या थे? एक्स और वाई दो क्वांटिटीज है, उनमें एरर आ रहा है, कितना एरर आ रहा है? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। जेड क्या था? जेड एक्स एक्स बाय वाई था, तो उस हिसाब से डेल्टा जेड क्या है? प्लस माइनस देख के आपको इतना कंफ्यूजन रहा, कोई टेंशन नहीं, आप प्लस प्लस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो भाई जेड क्या है? एक्स बाय वाई है, ओके। yes हेलो, sir डिवीजन में पढ़ रहे हैं ना, तो z इज एक्स बाय वाई। अभी x और y के मेजरमेंट में कुछ एरर आया, कितना एरर आया? डेल्टा x और डेल्टा y आया। डेल्टा x एंड डेल्टा y आर एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ x एंड y, राइट। yes ठीक है, sir अब उसके हिसाब से z में कुछ एरर आएगा, दैट इज डेल्टा z, तो डेल्टा z चेक करते कितना होगा। सो इफ डेल्टा x एंड डेल्टा y बी एरर इन मेजरिंग x एंड y, आल्सो z इज x बाय y, देन डेल्टा z इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो मैं पूछ रहा हूं z की नई वैल्यू क्या होगी? z प्लस डेल्टा z, z की नई वैल्यू क्या हाँ होगी? सर z प्लस डेल्टा z, और x की नई वैल्यू x प्लस डेल्टा x, y की नई वैल्यू y प्लस डेल्टा y, ये ठीक है। yes sir z उधर उठा के लेके जाओ, z हो गया उधर माइनस z मतलब माइनस x बाय y हो गया, राइट। फिर वहां पे एलसीएम ले लो आप, आपको प्लस माइनस नहीं रखना, मत रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स माइनस एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू वाई। अब ये होता है कि यहाँ पे माइनस नहीं होता, ये माइनस गलत है, ये आपको प्लस ही रखना है, क्यों? एरर ऐड ही होने वाला है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई का स्क्वायर, वाई डेल्टा वाई को नेग्लेक्ट कर दो, तो डेल्टा जेड इज वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर है? yes sir बस यही फॉर्मूला है। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करके दिखा देता हूं मैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? L बाई बी, और आपको आंसर कितना है? 0.03। चलो डेल्टा जेड में निकाल के दिखाता हूं। तो डेल्टा जेड इज y इंटू डेल्टा एक्स। L कितना था? L कितना था? 10 इंटू एरर इन b इज 0.1 प्लस b कितना था? 8, एरर इन दिस इज 0.1 अपॉन b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर दैट इज 64। So 1.8 divided by 64, right? So 0.0180. So 2 times 128. 128 is 52. 52 is nearly 9 times. यही आपका 0.03 बना, 0.029 आ रहा था, that becomes 0.03. Is it clear? yes sir ये हो गया आपका डिवीजन में एरर, ठीक है। अब इसमें भी इस कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिव एरर होता है। तो रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन, एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो लेट मी राइट एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन z क्या होता है? डेल्टा z बाय z। रिलेटिव एरर इन z इज डेल्टा z बाय z, राइट। अच्छा, डेल्टा z क्या है? x डेल्टा y प्लस y डेल्टा x अपॉन वाई स्क्वायर होल अपॉन z। z क्या है? x बाय y, एक y कैंसिल हो गया, ये xy हो गया। डिस्ट्रीब्यूट डिनोमिनेटर x डेल्टा y अपॉन xy प्लस y डेल्टा x अपॉन y डेल्टा x अपॉन xy। x x कैंसिल, y y कैंसिल। ये क्या है? रिलेटिव एरर इन y, वो क्या है? रिलेटिव एरर इन x। तो ये हो गई कहानी रिलेटिव एरर की इन डिवीजन। Therefore, relative error in z is
relative error in x plus relative error in y. So relative error in z is relative error in x plus relative error in y. Is it clear? Hello. Yes, sir. तो ये हो गई कहानी आपके रिलेटिव एरर के डिवीजन। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज करके दो चार कंक्लूजन लिखने हैं आपको। जैसे सबसे पहला ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से आता है। सो रिलेटिव एरर, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, समझो z is x raised to 3 सपोज, और आपको निकालना है डेल्टा z, राइट? मेरा नाम डेल्टा z निकालना है, या x स्क्वायर है पहले, या x स्क्वायर है। सो डेल्टा z क्या होगा? x स्क्वायर है तो डेल्टा z क्या होगा? Can you say what will be delta z? Differentiation of z with respect to x. ऐसा भी बोल सकते हो आप, थोड़ा सा मतलब इनटू डेल्टा x भी करना पड़े। सी अभी z अगर x इंटू वाई होता, सपोज मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखना, z अगर x इंटू वाई होता तो डेल्टा z क्या होता? सॉरी, x डेल्टा y प्लस y डेल्टा। भाई इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें y की जगह भी x ही है ना, x y में अगर y की जगह x डाल दो तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा z क्या होगा? x डेल्टा x प्लस x डेल्टा x, तो 2x डेल्टा x। So delta z is 2x delta x, right? मम्मी को लेके जाऊंगा फिर आऊंगा। So 2x delta x, clear? yes sir. हेलो, वापस एक्सप्लेन करूं? समझा सर। अब अगर मैं पूछूं आपसे ऐसी कंडीशन में रिलेटिव एरर इन z क्या होगा, तब सोच के बताओगे। What will be relative error in z? If z is x square, then what is relative error in z? एक डाउट है बोलो। डेल्टा z तो x डेल्टा y प्लस y डेल्टा x y स्क्वायर होता है ना? बेटा वो डिवीजन में होता है, हमेशा थोड़ी ना होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है? x डेल्टा y प्लस y डेल्टा x। डिवीजन में डिवाइड बाय y स्क्वायर आता था। अच्छा, भूल गया सर, अब भी तो लिखा था, राइट? हाँ, चलो बताओ। If z is x square, what is relative error in z? 2 delta x by x. 2 times relative error in x. कैसे? डेल्टा z by z, relative error in z is relative error in x plus relative error in y. अब यहाँ y और x सेम ही है, so this is delta x by x plus delta x by x. That is 2 times delta x by x. So 2 times relative error in x. So relative error in z is 2 times relative error in x. Is it clear? yes sir. Okay. ये हो गई कहानी। अब इसी को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, z is x raised to 7 लिखा होता है, तो इस केस में आप डेल्टा z क्या करते थे और रिलेटिव एरर इन z क्या करते थे? डेल्टा z क्या होगा और रिलेटिव एरर इन z क्या होगा? हाँ, डेल्टा x 7x raised to 6 डेल्टा x। रिलेटिव एरर इन z क्या होगा? 7 टाइम्स रिलेटिव एरर इन x। बस ये याद है। 7x raised to 6 रेस टू 6 है, वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन से आया है ना, समझो आप तो रिलेटिव एरर से आया है। बहुत तरीके से समझाया जा सकता है, फिर एक्चुअल डेरिवेशन भी दिखा सकता हूं मैं, बट इतना फुर्सत में नहीं है। बल x रेस टू 7 का डिफरेंशिएशन याद है? 7x रेस टू 6। जी सर याद है। तो बस वही एक्चुअली हुआ क्या है, डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें।
क्या रूल है? dy by dx क्या होता है? व्हाट इज dy by dx? क्या था? डेल्टा y by डेल्टा x डेफिनेशन है, लिमिट हाँ डेल्टा सर। x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये चीज यही होता है अगर ये और ये सेम होते हैं अगर डेल्टा x इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। चलो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल नहीं है लेकिन फिर भी छोटे हैं, डेल्टा x छोटा है, तो नहीं एग्जैक्टली इक्वल तो अप्रोक्सीमेटली सेम तो हो ही सकते हैं ना। जी सर, बोल सकते हैं ना। हाँ, तो z is x raised to 7 है, तो dz by dx क्या होगा? 7x raised to 6 होगा। भाई ये इक्वल टू डेल्टा z by डेल्टा x नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम है तो हाँ ही है ना। approximately delta z by delta x and dz by dx are same provided delta x is small, तो ये दोनों सेम ही है, तो ऐसा हो गया, तो डेल्टा x उधर ले गया, डेल्टा z is nearly same as 7x raised to 6 into delta x। अभी समझा? तो ये वहां से आता है, बहुत तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, फॉर्मूले में डाल कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ मेनी मेथड्स टू प्रूव दिस। ओके, आ रही बात समझ में? जी सर। Yes. ओके, बस ये इंपॉर्टेंट है ना बोलो। अब मैं एक मेन कंक्लूजन लिखता हूं। ये तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया ना, व्हाट अबाउट डिवीजन? अगर आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा हो z a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c रेज टू हाफ, ऐसा लिखा, अब जेई में तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे अजीब से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे केस में आप रिलेटिव एरर इन z क्या लिखेंगे? तो रिलेटिव एरर इन z इज a क्यूब है तो 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन a प्लस b स्क्वायर है तो 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन b, हाफ है, हाफ टाइम्स रिलेटिव एरर इन c। So relative error in Z is 3 times relative error in A plus 2 times relative error in B plus half relative error in C। Clear है? Yes, sir. Hello? If Z is A raised to minus 5 B square C raised to minus half, percentage error या relative error in Z क्या होगा? बोलो, रिलेटिव एरर इन Z क्या होगा? हेलो, रिलेटिव एरर इन Z कितना होगा? ये एक्सप्रेशन देख के आपको बताना है। क्या बोल रहे हो? Plus 5 into relative error of A plus 2 into relative error of B plus 5 into relative error in A plus 2 into relative error in B plus half into relative error in C। गलती से भी माइनस मत कर देना, बिकॉज एरर कम नहीं होता, एरर बढ़ते ही जाता है, राइट? ये कंफ्यूज करने के लिए -5 दिया था मैंने, एक्चुअली तो ये डिनोमिनेटर में a raised to 5 था, डिनोमिनेटर a raised to 5 था, वो तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसा दे दिया, राइट? क्लियर ना? हाँ सर। सो ये होगी कहानी आपके रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की। ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर, सब कुछ बता दिया मैंने। कल ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर एंड विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी है और एक दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी है बोलने के लिए, बाकी सब हो गए और कुछ न्यूमेरिकल्स करना है इसमें। ठीक है, चलो जेई और नीट वाले नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ बोर्ड पैटर्न का।